आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सत्ती, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, एडमिंटन कनाडा से मंशा अनवर। नाजरीन, मुबैना तौर पर एक खबर चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को IL T20 लीग जो दुबई में होती है यानी UAE में होती है उसके लिए जाना था, तो उन्होंने NOC मांगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस लैतोलाल से काम लिया, कोशिश की। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बदले में कहा कि अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगा। तो उस फिर इसके जवाब में उनको साइन करना पड़े, यानी NOC उसको देना पड़ी। तो ये टॉपिक है बेसिकली कि इसके हवाले से हम खैर इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते कि ये ऐसा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी और बोर्ड अपने फास्ट बॉलर्स पर हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे आज, कि उनको देने इजाजत देनी चाहिए दूसरी लीग्स खेलने की या नहीं देनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कहाँ तक होनी चाहिए, और उसके प्रॉब्लम्स क्या आते हैं फास्ट बॉलर्स पर, उसको क्या मुश्किलात पेश आती हैं ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से, और T20 लीग्स में किस तरह का प्रेशर होता है। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 क्रिकेट या जो भी लीग क्रिकेट है उसको डिफरेंशिएट करना, उसके दरमियान में बंद बांधना कहाँ तक जरूरी है। जी सती साहब, आप पहले तो इस पे मुझे थोड़ी सी बात कर दें कि ये कोई आप तक भी खबर पहुंची ऐसी, और अगर है तो ये क्यों कर मुमकिन है। अच्छा नहीं, ये तो टू बी ऑनेस्ट मुझे मेरे तक तो नहीं पहुंची अभी। मेरे ख्याल न्यूजीलैंड थोड़ा दूर है तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है खबर। असल में डॉक्टर साहब उससे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है, पीसीबी इनको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देता है। ठीक है, तो वो तो वहीं पे मतलब सुपरसीड कर जाएगा वो पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि इट्स अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और हो भी रहा है स्टार्ट साल के स्टार्ट में, उसके बाद पीएसएल से पहले हो रहा है। ठीक है, तो अब आई डोंट नो, क्योंकि दो तीन चीजें इसमें। एक तो लाहौर कलंदर्स अपनी विंग्स काफी फैला रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो इसमें लाहौर कलंदर्स की टीम नहीं है, लेकिन विंग्स काफी फैला रहे हैं। कुछ फ्रेंचाइजीज के साथ वो जॉइंट वेंचर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी उन्होंने एफ्रो जिम्बाब्वे एफ्रो T20 भी T10 में भी टीम भेजी। तो आई गेस के पीसीबी जो है ना, वो अनलेस दे गिव देम इनफ मनी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा पैसे देता है, लेकिन उसके बावजूद जोफ्रा आर्चर्स को वो रोक नहीं सका आईपीएल खेलने में। और वहां पे वो इंजर्ड हो गया और अब वो वर्ल्ड कप इनका गया ना, एसएसबी वर्ल्ड कप भी। तो आई गेस के इन दैट परस्पेक्टिव प्लेयर्स को सिक्योरिटी चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे हैं नहीं। तो क्या कहते हैं, इट्स डबल एजेड स्वॉर्ड ना। मतलब ये कि वो अगर पीसी के साथ रुकता है तो ही, क्योंकि उसके 8-10 साल 15 साल होंगे, इससे 10-12 साल से ज्यादा तो नहीं क्रिकेट। और तो आई गेस कि ही इज ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ इट, स्पेशली T20 में कम टाइम में ज्यादा पैसे ना। तो आई डोंट नो कि मंशा भाई इस चीज को किस तरह देखते हैं। नहीं, तो मेरे ख्याल मंशा में भाई ये साथ साथ इस सवाल के साथ साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि क्या ये ट्रेंड है, मुनासिब है कि एक फास्ट बॉलर जो आपका प्रीमियम बॉलर भी है, जिस पर पूरी मुल्क पूरी कौम उस पर नजरें लगा के खड़ी हुई है, उसको ऐसा जेब देता है कि वो इस तरह के थ्रेट देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करे। अच्छा, चले मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरा ख्याल है वो इतनी कम विंडो है इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में कि सारी लीग्स को क्रैम्प इन करना है कहीं ना कहीं। वो बड़ी आईपीएल बड़ा टाइम ले जाती है, फिर T10 वाले हैं, T20 वाले हैं, काफी लीग्स हैं। तो उन्होंने क्रैम्प इन तो करना है कहीं, जिस तरह सती भाई कह रहे हैं वो जनवरी में वो स्टार्ट हो। तो फिर दूसरी बात आपने बात कर दी, जैसे सती भाई ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि प्लेयर के पास बहुत कम विंडो है आजकल। 8-10 साल की क्रिकेट है, तो उसमें वो क्या करे। अगर बोर्ड के पास इतना पैसा हो, सचिन तेंदुलकर को काउंटी ना खेलने दे तो वो ना खेलने दे। अगर बोर्ड के पास पैसा हो, ग्लेन मैकग्रा को ना आने दे तो ना आने दे। और अगर वो कमिंस को ना आने दे तो ना आने दे। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के पास पैसा है कि वो बेशक आईपीएल से वो उसको निकाल लें, कि आगे बहुत लंबा स्केड्यूल है और बड़ा टफ बैक टू बैक क्रिकेट है। तो यहाँ तो बात ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि शायद ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान की जिम्मेदारी उस पे है, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान ने भी देख लिया कि वो बिल्कुल बाहर रहे हैं, पीछे इंजर्ड रहे हैं, और हम सारे वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप खेल गए हैं और वो इंजरी शिंजरी के साथ ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो यकीनन उससे फर्क तो पड़ता है। वकार यूनुस वर्ल्ड कप 92 से पहले इंजर्ड हो गए और बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, लेकिन पाकिस्तान वो जीता। तो मेरा ख्याल है ये इसको यहाँ देखना चाहिए कि वो उधर आप प्लेयर को भी नहीं गलत कह सकते और ना ही बोर्ड्स को कह सकते हैं। बोर्ड उनको रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी हद तक, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शिक हो कि आप इतनी लीग्स खेलेंगे या इस तरह होगा, कुछ हो सकता है। लेकिन ये गिव एंड टेक है, इस पे आप बिल्कुल एक स्टार को वो बांध नहीं सकते। तो सती साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि
कुछ मतलब एक प्लेयर के लिए कुछ बना दिया जाए कि आप एक या दो खेल सकते हैं। हम पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, तो आप चूंकि कोच भी हैं, आप बेहतर समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ T10 लीग में कितना प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस भी होती है, फिर अगला कॉन्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक लीग या दो लीग पर पाबंदी लगा दी जाए और बाकी इससे ज्यादा नहीं खेल, ये नहीं कि आप 8 लीगें हो रही हैं दुनिया में तो सारे हर एक में खेलें, और जब मुल्क की बारी आए तो आप इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाएं। और मतलब वो सारी के सारी आप उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल भी हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट आप ले रहे हैं मुल्क से हर महीने, बेशक आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो उसके बदले में भी बाहर मुल्क को भी तो कोई सेफ्टी तो चाहिए ना उस प्लेयर की तरफ से। देखिए डॉक्टर साहब, अगर ये इन्होंने ब्लैंकेट रूल कर दिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। जिस तरह इंडिया ने ब्लैंकेट रूल किया हुआ है ना, और इंडिया के प्लेयर डेवलप इस वजह से भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक ही आ जाती है कि आपने प्लेयर को डेवलप करना है, वो जितनी जगह ज्यादा खेलेगा वो डेवलप होगा। सही है, मैं बस बात कर रहा हूँ फास्ट बॉलर एनीबॉडी, राइट। फॉरेन कंडीशन में जाके अर्शदीप जब इंग्लैंड खेलने गया है, अभी तो T20 तो नहीं खेल रहा लेकिन काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, तो वहां से वो सीखेगा ना काफी। ठीक है, तो अब अगर ब्लैंकेट रूल कर देंगे तो फिर भी गलत है। सही है, तो अब इसमें यह है कि जिस तरह उनका लोड है ना मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और उससे पहले एक दो लीग्स ऐसी हैं जिसमें मतलब हम चाह रहे हैं कि यार हमारे मैचेस नहीं है इतने, और हम चाह रहे हैं कि प्लेयर को मिडल में टाइम देना। ठीक है, तो उसमें तो आई थिंक केस टू केस वेरी करना चाहिए। डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स जो जिस तरह इंजरीज कैरी करते हैं उनका शेल्फ लाइफ भी बहुत शॉर्ट होता है। तो जिमी एंडरसन है ना फॉर एग्जांपल, तो ECB उनको फुल कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, ज्यादा पैसे देते हैं। ठीक है, ताकि वो कहीं और मतलब उनको फिट रखा हुआ है इतने अच्छे से। तो आई गेस कि जहां तक पैसे की बात है तो PCB एक तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देता है। ठीक है, अब वो जो ITL जो भी लीग है उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसे। ठीक है, और वो PCB जितने साल में खेलने के पैसे देते हैं, मेरा ख्याल है कि वो एक महीने में उतने ही पैसे दे रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो इट्स अ नो जी। ब्रेनर ना फिर प्लेयर्स के लिए। तो आई गेस कि केस टू केस वेरी होगा मेरे ख्याल है। जिससे ना फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो फिर पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करे। कोई इवेंट इस तरह का आ रहा है हर साल, अब तो वर्ल्ड कप होता है T20 का होता है या 50 ओवर का होता है। अब इस साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, तो इस साल उनको इतनी लीग्स नहीं खेलने देनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, ताकि वो फिट रहे ना। तो इट चेंजेस मेरे ख्याल है कि ब्लैंकेट रूल ना हो तो बेहतर है। क्योंकि कुछ जगह आपको ये होता है कि कुछ प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फेवर हो गए पाकिस्तान, जैसे हसन अली आउट ऑफ फेवर हो गए। ही शुड प्ले एज मच क्रिकेट एज पॉसिबल, क्योंकि वो अपना रिदम कुछ कहीं से वो आउट करना शुरू करेगा तो उसको फॉर्म में लाके वापस ले आए। सिमिलरली शाहीन शाह अफरीदी इज डूइंग वेल फॉर पाकिस्तान। इंजरीज उनके साथ अटैच्ड हैं। मैं कोई 4-5 दफा हमारे इस प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले या शाहीन या हारिस रऊफ या तीसरा इनमें से एक बंदा इंजर्ड होगा, तो आई थिंक नसीम शाह की भी बात आ रही है इंजर्ड होगा। तो आई मीन इट हैज टू बी सेंसिबल। और PCB को शायद थोड़ा सा जो है ना वो एक्स्ट्रा, मेरे ख्याल है कि जितने बाबर आजम को मिलते हैं ना उससे ज्यादा शाहीन को मिलने चाहिए फॉर व्हाट ही डज, राइट। तो इसी तरह आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल है प्लेयर्स को ना। अच्छा। हसन अली की आपने बात की, डॉक्टर साहब ने न्यूज ब्रेक की भी है कि 2 लोग नए आएंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में। नहीं, मैंने ब्रेक नहीं की। डॉक्टर नोमान नियाज और राशिद लतीफ की बात है तो उनका रेफरेंस दे देना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि दो प्लेयर की एक्सपेक्टेड है। अब कौन कौन से एक्सपेक्टेड है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्हीं की बात मैं कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि दो प्लेयर्स आ रहे हैं, लेट्स सी। और वैसे तो उन्होंने ऑफिशियल का भी कहा है, ऑफिशियल पता नहीं क्या पता चेयरमैन ही बदल जाए एक ऑफिशियल भी बदल रहे हैं। अच्छा, मनशा भाई, ये जो लीग्स है हमारी और इंटरनेशनल क्रिकेट, वैसे खैर हम तो कैचअप क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से काफी अर्सा पहले मैं भी और आप सब हम सब लोग कह चुके हैं कि फ्यूचर जो क्रिकेट का है वो T10 T20 वट लीग्स टाइप है जो सॉकर का है, और बाकी रह गया वर्ल्ड कप, चाहे T20 का करवा लें, वनडे का करवा लें, टेस्ट चैंपियनशिप करवा लें, जो भी है। लेकिन ये सारी कोशिशें अपनी जगह पर, लेकिन फ्यूचर जो है वो मुझे लग रहा है कि ये लीग्स का ही है। यू लाइक इट और नॉट? डू यू एग्री मनशा भाई? बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर मेसी और नेमार और एक दो और इकट्ठे खेल रहे हो तो मैं उसको देखने जाऊंगा ही, यहाँ एक और बंदे को देखने जाऊंगा जिसमें सीधी सीधी एक आधा स्टार होगा। तो अच्छा, जहाँ आपकी बात पांच से सॉरी, आपकी बात से याद है कि नेमार भी सऊदी अरब चला गया। जी तो वो चले इंटर मियामी को देखे ना, मैसी ने जितवा ही दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह आप स्टार्स को देखना चाहते हैं, इस वजह से क्लब्स जो है वो उनकी पूरी वर्ल्ड में क्लब्स जो हैं फुटबॉल के और वो सॉकर के, वो किस कदर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इसी तरह मैं देखता हूँ कि अगर क्रिकेट में भी तो ये फ्यूचर नजर आ रहा जी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बायलैटरल सीरीज और इनकी गुंजाइश अब बाकी नहीं है। है। जो लेटर तो मेरा है बिल्कुल सिरे से खत्म कर देनी चाहिए उसे तो।
उसमें तो जिस कोई तरह की इंटरेस्ट ही नहीं। बायलैटरल में टीमें भेजी जा रही हैं, उससे बेहतर है कि खत्म ही कर दिया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। जी। नहीं 9 प्लेयर जो सती साहब की टीम है, वो 9 प्लेयर आईपीएल में भेज के टीम पाकिस्तान भेज देती है, फिर कहते हैं जी हम हार गए, हमारी सी टीम गई थी। हमारा कसूर है क्या इसमें? सही बात। नहीं नहीं, सही बिल्कुल बात। सही। तो हाँ सच, साहब एक और इस बात से हवाले से बात करना चाहूंगा, वो ये कि जैसे जब प्लेयर्स इंजरी में जाते हैं, जैसे हसन अली की आपने मिसाल दी, जैसे अभी बुमराह की बहुत रिसेंट मिसाल है, अभी उन्होंने शुरू ही किया है काफी एक लंबे अरसे के बाद, आयरलैंड वाली में बतौर कैप्टन शुरू किया है सीरीज में। और इसके साथ शाहीन अफरीदी हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलर जो इंजर्ड होते हैं वापस आते हैं, तो एज अ कोच हमें बताइएगा कि एक तो इंजरी पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, लेकिन कितना टाइम चाहिए उनको हील होने के लिए, और फिर उस पे अगला अगला अगले जो इवेंट आ रहा होता है उसमें उसकी परफॉर्मेंस तवक्कुआत वही होती है कि शाहीन आएगा। आम पब्लिक को इस बात से गरज नहीं होती कि वो कितना लंबा अरसा और कितनी गहरी इंजरी के साथ आया, वो कहता है जी आया है तो बस आके हमें आउट करके दे। तो इसको मतलब वो कैसे कोप कर सकता है प्लेयर और बोर्ड भी, आप बताइएगा बतौर कोच के उसको कितनी टाइम चाहिए होता है हीलिंग देखें, के लिए? उसमें ये है कि आपके साथ स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं ना, मतलब ट्रेनर्स होते हैं, और वो तो उसमें ये होता है कि आपकी जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की फिटनेस टेस्टिंग होती है ना। ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात होती है ना, जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो एड्रेनलिन किक कर रही होती है, मैच खेल रहे होते हैं तो आपकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। आप मैच की इंटेंसिटी को ट्रेनिंग में या वार्म अप गेम्स में या लेस इंटेंसिटी गेम्स में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मैचों में लोग इंजर्ड होते हैं, तो उसमें ये होता है हम्म। कि वो दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट इन, और वो उनकी जो इंटेंसिटी है ना वो हाई हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं ना वो इसलिए जरूरी होते हैं कि वो फिर आपकी जो है ना वो गेज करते हैं कि यार आप 100% ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 100% ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो जब मैच में सिचुएशन होगी तो आप उसको अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हर कोई लिमिटेशंस के अंदर बॉल नहीं कर सकता। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर तो आपकी जो ट्रेनर्स वाले हैं वो आपको अच्छी तरह देख रहे हैं, और फिर क्योंकि अननेचुरल मूवमेंट है बॉलिंग ना। ठीक है, क्योंकि एक हाथ आपका आगे जाता है, एक हाथ पीछे जाता है, इट्स अननेचुरल। आप भागते हैं, स्टॉप करते हैं और फिर भागते हैं। ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। आपकी अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक बहुत सारे वेरिएबल्स है ना। बात का ये होता है कि आप एक इंजरी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से दूसरी इंजरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप हम्म। लोड अपना थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी इंजरी हो जाती है। तो दैट्स वाई जो ट्रेनर्स हैं वो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो कोचेस जनरली रिलाई ऑन देम। अगर एक ट्रेनर ने कह दिया ये बंदा रेडी नहीं है, बॉलर बेशक गए मैं रेडी हूँ, तो हम्म। उसको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वी नो के रेडी तो है लेकिन हो सकता है कि मैच के दौरान इंजर्ड हो जाए, विच बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम। एक फास्ट बॉलर है शाहिन शाह अफरीदी, 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर करने हैं उसने, दूसरे ओवर में इंजर्ड हो जाता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट मैच में, ठीक है, एक तो 8 ओवर कौन करेगा। ठीक है। और फिर दूसरा ये कि आप अगर कोई बड़ा मैच है तो आप फंस गए ना। तो दैट्स वाई अगर याद हो 96 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम नहीं खेले थे। ये द तो बहुत ग्रेट पुरानी वसीम बात है। अकरम क्वार्टर फाइनल में जी। वो साइड द ग्रेट वसीम नहीं अकरम। खेले थे, ठीक है उनको। हाँ वो जी क्वार्टर जी, बिल्कुल फाइनल में बिल्कुल। वो। जी। क्वार्टर फाइनल में वो बाहर बैठे थे। ठीक है। तो उनको कोई निगल इस तरह का था कि अगर वो स्टार्ट करते हो पहले ओवर में इंजर्ड हो जाते तो फिर 9 ओवर कौन करता। तो आई थिंक ट्रेनर्स आर मोर प्रॉब्ली, कोचेज आर रिलाइंग ऑन द ट्रेनर्स कि वो बताते हैं कि यार कहाँ पे क्या कहते हैं अभी सेट सेट है ना बॉलर। अच्छा, एक और बात, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब एपिसोड खत्म करें, मनशा भाई आप दोनों से कि अभी आजकल आपने देखा होगा कि हम पहले भी ये हुआ है कि हमारे जब प्लेयर्स एक्सपोज होते हैं मुख्तलिफ एजेंट्स के साथ और मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, मुख्तलिफ टीम्स के साथ, तो उनका एक्सपोजर इस तरह का होता है कि उनको लोग इनडायरेक्टली स्पॉट फिक्सिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे प्लेयर्स सारे करते हैं, लेकिन ये जो जितनी सारी लीग्स खेली जा रही हैं, तो आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे एसेट है। जिस तरह आमिर को हमने जाया किया, आसिफ को हमने जाया किया, तो डू यू थिंक कि ये जो इस तरह की लीग्स बना है, और अब तो बेटिंग स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा आ गए। ठीक है। तो डू यू थिंक कि ये भी एक थोड़ी सी हमारे लिए अलार्मिंग चीज हो सकती है कि यार हमारे प्लेयर्स हारी लीग्स खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएंगे बेचारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेशक जितनी भी वो अभी बहुत सख्ती भी है और इनकी ट्रेनिंग भी और तालीम भी दी जाती है। इफ्तिखार अहमद को मैंने देखा है बल्कि ग्लोबल T20 में बहुत जगह इंटरव्यूज दे रहे थे, बहुत पॉपुलर नजर आ रहे थे मुझे। तो वो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है कि वो यकीनन एक अच्छा तो रहता है एक यंगस्टर के साथ। बिल्कुल सर, मैं तो खैर इसकी भरपूर बात करूंगा इस पर कि वो ये कि हमारे प्लेयर्स खास तौर पर, अगर मैं पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करूं, वैसे जनरली भी पाकिस्तान की, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, आपका एजुकेशन किस तरह से है, आप किस सेटअप से गुजर के आ रहे हैं।
गो के बोर्ड अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, उनको मैनर्स सिखाया जाए, सारा कुछ किया जाए, कहाँ आपने क्या बात करनी है। बट स्टिल जहाँ एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, जगह जगह पर आप बेशुमार लोगों को मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इफ्तिखार का, तो इस तरह आपका मीडिया एक्सेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस पर आप एक हद से ज्यादा कदगन नहीं लगा सकते। फिर आपको पब्लिक एक्सेस बहुत आसान हो जाती है, खासतौर पर जैसे अगर मैं बात करूं कनाडा की या इस तरह के छोटे कंट्रीज, क्रिकेटिंग के लिहाज से जो छोटे हैं वहां पर, तो पब्लिक यानी कि आपका रोप के साथ ही बैठी होती है। कोई स्टेडियम नहीं होता कि वो एक्सेसिबल नहीं होते, बड़े आराम से वो मैच खत्म होता है, पब्लिक अंदर आ जाती है, हाथ मिलाते या हैं, ये कल्चर डॉक्टर है साहब नेगरा काइंड ऑफ। फॉल देखने जाएं तो वहां मिल सकते हैं, काफी तस्वीरें में देख रहा हूँ प्लेयर्स की नेगरा फॉल देखने गए में हमारे प्लेयर्स। तो अच्छा तो डॉक्टर साहब एक्सेस सॉरी, काफी इजी, एक्सेस अच्छा काफी एक इजी। एक हाँ जी। आखिरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज है, एक बेट 365 वेबसाइट है, बेट फास्ट, और पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट है, अब तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उनको इंडोर्स कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बेटिंग नहीं कहते, उनको गेमिंग कह देते हैं ना, ठीक है। तो इन तो अब आईसीसी का, डॉक्टर साहब आप एज एन अंपायर वैसे बात कर रहा हूँ कि आईसीसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप में किसी भी तरह की बैटिंग या बैटिंग से रिलेटेड जो है वो बिजनेसेस को आना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि इसमें कोई शक नहीं कि आईसीसी किसी हद तक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईसीसी जो है ना वो लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, गवर्निंग बॉडी नहीं है, तो वो एक हद से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इसकी ये बिल्कुल बड़ी अच्छा अपनी मिसाल आपने अच्छी दी कि जैसे अगर करना चाहे मिलकर बोर्ड तो हो सकता है, जैसे एक जमाने में हमारा स्पॉन्सर पाकिस्तान क्रिकेट का स्पॉन्सर और बहुत सारी और जगहों पे सिगरेट एक बहुत इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर समझे जाते थे। हमारे तो कप का नाम ही यही था बल्कि, तो जो वनडे का कप था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं तो देखिए, जो 92 का वर्ल्ड कप था बेंसन एंड हेजेस, इट्स अ सिगरेट, 96 का वर्ल्ड कप था विल्स विल्स जी, किंग्स हमारी स्पॉन्सर, डोमेस्टिक भी शायद विल्स के नाम से होती थी, विल्स कप विल्स के कप नाम होता से। था, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, विल्स कप होती थी। बेंसन एंड हेजेस एक सीरीज, ट्राई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में बहुत देर तक वर्ल्ड कप होती रही। हुआ था 92 का, वर्ल्ड वर्ल्ड कप भी बल्कि हुआ। तो मतलब बेंसन, वो अगर वो खत्म हो सकती है तो बैटिंग क्यों नहीं हो सकती खत्म? बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉसिबल तो है। लेकिन मुझे मुझे जहां तक, मैं पता नहीं एक बड़ी बात मैं करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो अंदर ही आ गए हैं, क्रिकेट के अंदर आ गए हैं। पहले वो बाहर से बैठ के करते थे, अब वो अंदर आ गए हैं। तो अब अंदर वालों को बाहर निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिस जहां तक क्रिकेट जा रही है मुझे लगता दूसरी है। बात जो आपने बात की, मेरा ख्याल है सती भाई अभी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि ग्लेन मैगरा जो है वो भी एक किसी वो स्पॉन्सर के लिए आ गए हैं। तो वो जो उनकी वाइफ के साथ कैंसर का हुआ और एक चैरिटी चला रहे हैं, और पिंक पूरा स्टेडियम होता है, इवन साउथ अफ्रीका में मेरा ख्याल है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक बाय एबी डिविलियर्स, वो भी वो पिंक पहने में। तो वो बिल्कुल पिंक पहन के उनका वो एक शानदार 100 है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वो पिंक एक तरफ पहन के और आप लोग उनको पैसे देने जा रहे हैं, तो दूसरा भी फिर वो बिलीव करेंगे कि ये एक अच्छी गेमिंग साइट है जिसको पैसे देने चाहिए। और पहली बात वो मिस कर गया, मेरा हाल है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सेफ है, क्योंकि उनके फादर इन लॉ भी साथ ही खेल रहे हैं इर्द गिर्द। तो मेरा हाल है उन पे जरा सख्ती रहेगी थोड़ी। आपने 96 मनशा भाई, आपने 96 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल पे बड़ा जोर दिया था। उसके कोई बैकग्राउंड में कोई आपकी यादें तो नहीं है? बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस हुआ था जब मैं सुबह देखा कि अकरम टीम में नहीं है, और बैक एंड पे कोई इतनी ज्यादा हमारे पास खबर नहीं थी, क्योंकि वो पहली इंजरी थी, उसको वो कवर करते, उसको बचाते बचाते दूसरी उनको इंजरी होगी, तो साइड स्ट्रेन होगी। लेकिन वो बहुत ही डिप्रेसिंग थी, इस वजह से वो मेरे दिल में जाते हैं। ठीक ठीक है नाज़रीन, ये नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।